बाप आता है ना रावण आता है, दोनों को इन आँखों से नहीं देखा जाता। तो बाबा कहते कि वहाँ अपने को आत्मा जानते हैं, यहाँ देह अभिमानी होने के कारण जानते नहीं है कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनावे? इस समय एक भी आत्मा आत्म अभिमानी नहीं है, बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। वहाँ यह जानते हैं कि आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बनेगी। सर्प का मिसाल है ना, ये सर्प भ्रमरी का आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणियाँ तो तुम हो, जो विष्टा के कीड़ों को भूं कर मनुष्य से देवता बना देती हो। विष्टा के कीड़े माने माया के यानी विकारों के कीड़े हैं। तो बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते हैं। शांति देवा है ना, किसको पुकारते हैं? किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता अथवा सागर है, उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ रही कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर शास्त्र हैं, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। मुझे पुकारते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। यह है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया, जो कोई काम की नहीं है। कितना दुख है, दुख कहाँ से आया? बाप ने तुमको बहुत सुख दिया है, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में ना बाप आता है और ना रावण आता है। रावण भी नहीं दिखाई देता ना, दोनों को इन आँखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को समझा जाता है कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा का बाप भी ज़रूर है। बाप फिर टीचर भी बनते हैं, और ऐसा कोई होता ही नहीं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पा लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती। बाप सबका बाप भी है, तो शिक्षक भी है, तो पढ़ाने वाला, सबका सदगति करने वाला सतगुरु यानी सुप्रीम गुरु भी है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह ना सके, वह तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं कि हे पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो, सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर। फिर हमारा गाइड भी बनो, ले चलने के लिए इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, यह सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण का राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ गए हैं। बाबा कहते अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूजते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी, सती तो सतयुग था। अभी की राहु की दशा में देखो क्या है, भारत का हाल क्या हो गया है। अब सब अनराइटियस बन पड़े हैं। बाप राइटियस बनाते हैं और रावण अनराइटियस बनाते हैं। कहते भी हैं कि राम राज्य चाहिए। हर एक कोई किस चीज़ की डिमांड करता है कि राम राज्य चाहिए। तो रावण राज्य में है ना, नरकवासी हैं। रावण राज्य को नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक आधा आधा है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो।
राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है। तो पहले पहले यह निश्चय बुद्धि बनाना है कि वह हमारा बाप है और हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है। मिला था, बाप ने राजयोग सिखलाकर सुख धाम का मालिक बनाया था, बाकी सब चले गए शांति धाम। ये भी बच्चे जानते हैं कि वृक्षपति है चैतन्य। बाप क्या है? चैतन्य है ना। सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है। बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। यह उल्टा झाड़ है ना। इसका बीज ऊपर में है। बाप ही आकर समझाते हैं, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप सतो प्रधान बनाने आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, हिंदी में कहेंगे इतिहास और भूगोल। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं कि भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहाँ ये भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। भाषा है ज़रूर, जो जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है, लेकिन संस्कृत नहीं होती है। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहाँ नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो। तुम कलयुगी लोकलाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनाने वालों का यह चित्र भी सामने है। सामने आए तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति कैसे स्थापन होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। पहले पहले तो मनुष्यों को यह पक्का निश्चय कराओ कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते ही हैं नरक को स्वर्ग बनाने। टीचर भी है, फिर साथ में ले भी जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी है, वह अपना पूरा पाठ बजाकर घर जाती है। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। गाइड चाहिए, जाएंगे कैसे? दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कलयुगी लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। दूसरा पॉइंट है, बेहद का बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कॉन्ट्रास्ट सभी को समझाना है। यह सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। आज का वरदान है,
हद के नाज नखरों से निकल, हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले, प्रीत बुद्धि भव। रहना है तो रूहानी नाज में रहने वाले बन। हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले, प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, यह शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। स्लोगन है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। ओम शांति।